hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. Welcome in your online class of Math subject. इसमें आपका चैप्टर 5 चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी आज आप एक्सरसाइज 5 भी करेंगे। टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय ए मोनोमियल्स। मोनोमियल्स समझ में आता है आपको? जो सिंगल टर्म्स को आप क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म्स जो होती है वो क्या कहलाती है, मोनोमियल्स। जिस तरह से 2 टर्म्स क्या कहलाती हैं आपकी, बाइनोमियल्स, और 3 टर्म्स ट्राइनोमियल्स। अब आप यहाँ मोनोमियल्स मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल्स सॉल्व करेंगे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। इनके आपको प्रोडक्ट निकालने हैं। ये 2 पेयर दिए हुए हैं, फर्स्ट 5, सेकंड है 2x। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, देन यू मल्टीप्लाई द लिटरल कोफिशिएंट। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और सेकंड में न्यूमेरिकल और लिटरल दोनों है। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 एंड राइट हियर x as it is, then your answer is 5 to the 10x. This is your answer। आपका हो गया सॉल्व क्वेश्चन इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको खुद करना चाहेंगे खुद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ, देखिए इधर हियर -6p मल्टीप्लाई करना है -8p/r से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लाइक दिस, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दीजिए, अदरवाइज ब्रैकेट में लगा दीजिए तो भी सही है। ऐसे इस तरीके से -8p/r। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सिंबल आपको पता है सिंबल के रूल, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सिंबल मल्टीप्लाई पॉजिटिव सिंबल इक्वल प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस। ये आपको किसी क्लास में सब पढ़ चुके हैं, याद है? मीन्स सेम सिंबल मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या बनता है, प्लस, और अपोजिट सिंबल की मल्टीप्लाई करते हैं पेयर्स में तो क्या बन जाता है, माइनस। तो यहाँ पर आपको देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस। ठीक है, आप पहले सिंबल की मल्टीप्लाई करेंगे फिर निम्नलिखित पार्ट की। अब यहाँ पर सीधा करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, -6p मल्टीप्लाई -8p। इसके अलावा आपको एक्सपोनेंट ऑफ लॉ याद होंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें x रेज़ टू द पावर a मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर b। ये कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में अगर आपके बेस सेम होती है, पावर डिफरेंट होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। इसी तरीके से डिवाइड में बेस सेम होने पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो यू विल राइट दिस x रेज़ टू द पावर a प्लस b। वन मोर थिंग, ये समझ में आ रहा है? अच्छे से नोट कर लीजिएगा ये छोटी छोटी बातें जो अगर आप भूल गए होंगे तो ध्यान रखिएगा इनका। x रेज़ टू द पावर a अगेन रेज़ टू द पावर b। So this will equal x raised to power a multiply b। पावर के ऊपर पावर हुई तो क्या हो जाती है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका तो ये हो जाएगा -6, पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई की, -6 मल्टीप्लाई -8 p रेज़ टू पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी, p की पावर 1 + 1। जहाँ पावर कुछ की होती मिस हियर 1 एंड 2 सिंगल है, एज इट लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे। ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस और 6 8 या 48 p²/r। Understand? Now same way you can solve this question also। 12 5 या 16 प्लस माइनस माइनस p रेज़ टू द पावर 5 और 1 कितनी हो जाएगी आपकी, 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाकी पार्ट आप प्रूव करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, आप इसको देख लीजिए एक बार, जो आपके बच्चे हैं नोट कर लीजिए अच्छे से। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है अभी तक, लॉकडाउन की वजह से जो नहीं ले पाए वो बोर्ड पर से क्वेश्चन देख लीजिए। जो आपका रह रहा हो ये और ये दोनों क्वेश्चन बी और सी डी आपको खुद करने हैं जो मैंने कराए। फटाफट नोट कीजिए जल्दी से। कर दूं मैं इनको, हो गया आपका नोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपना, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। Your question number 2 is, find the area of rectangle whose length is 6x³ y² unit and breadth is 3xy² unit। Yeah? Question number 2, क्वेश्चन मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है, दोबारा से बोल रही हूँ, आपको सॉल्यूशन में इसको समझा देती हूँ। एरिया फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल का लेंथ गिवन है 6x³ y² यूनिट एंड ब्रेथ गिवन है 3xy² यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट सॉल्यूशन इज
given लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल कितना गिवन है 6x3y स्क्वायर में भी यस 6x3y स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 3xy स्क्वायर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 3xy स्क्वायर यूनिट इतने गिवन है। ये आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें एरिया। सो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या होता है बोलिए फटाफट। यस लिखिए कमेंट बॉक्स में डालिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। यस वेरी गुड फटाफट लिखिए लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ वेरी गुड। ये आपने डाल दिया। ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो एरिया ऑफ हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 6x³ y स्क्वायर मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3xy स्क्वायर में। और ये हो गया आपका पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। है न्यूमेरिकल पार्ट इज 6 और 3 6 3 कितना हो गया आपका 18 x रेज़ टू द पावर 3 और 1 कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई में अभी बताया था बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती है। तो कितनी पावर हो जाएगी 6x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 एंड y रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 2। सो योर आंसर इज एरिया हो गया आपका 18x रेज़ टू द पावर 4 y रेज़ टू द पावर 4। ये आपका आंसर हो गया एरिया इतनी। इज दैट क्लियर। नोट कीजिए फटाफट सभी बच्चे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ फिर ठीक है स्टार्ट कीजिए। यस टू फास्ट वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसके बाद आप हो गया सबका नोट फटाफट जल्दी जल्दी नोट कीजिए। यस टू फास्ट क्लियर करूँ दोबारा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ हियर 5 हियर वो ब्रेथ हियर पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट फिर सेम बेस पावर ऐड और इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 3 2 तो ये हो गया आपका बच्चे। थर्ड करेंगे आप सिंप्लीफाई। इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं आपके काफी सारे पार्ट हैं कुछ पार्ट में सॉल्व कराऊंगी बाकी सब आपको खुद करने हैं। Here, note down your third question. Simplify. Now देखिए आप इसका मैं आपको इसका सी पार्ट बता रही हूँ। ए बी आप खुद करना। सी पार्ट है -4m² n ब्रैकेट क्लोज फिर है -3m n²। ठीक है और एक पार्ट और इसका ले लेते हैं हम। चलो जी पार्ट ले लेते हैं इसका। बाकी जो भी बच रहे हैं रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद सॉल्व करने हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। 1/3 a³ ये इसका जी पार्ट है ठीक है और हियर 9a नेक्स्ट -2a रेज़ टू द पावर 4 ठीक है। इधर 2 मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई की है आपका और हियर मोर देन 2 इट मींस 3 मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करनी है आपको ठीक है। नाउ स्टार्ट योर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की। हियर -4 मल्टीप्लाई -3 अभी आप लोगों को समझाया गया था नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं सेम सिंबल मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाती है आपकी प्लस। सो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस के कितने 4 × 3 = 12 m की पावर 2 और यहाँ पर m की पावर कितनी है 1 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है अगर बेस सेम होते हैं तो ऐड हो जाती है। हियर n रेज़ टू द पावर 1 और हियर कितनी है 2 मल्टीप्लाई में बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी। सो योर आंसर इज 4 × 3 = 12 माइनस माइनस प्लस m रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी 4 × 1 3 n रेज़ टू द पावर 3 12 n³ this is your answer. Understand all of you? Very good.
नोट करते रहिए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ऑफ थ्री मोनोमियल्स -1/3 फर्स्ट मोनोमियल्स का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, सेकंड का हो गया 9 एंड थर्ड वन का -2। नाउ अब आप अलजेब्रिक इस पे आ जाएंगे लिटरल पे। लिटरल में आपको देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी a रेज़ टू द पावर 3 फर्स्ट मोनोमियल्स में, सेकंड में 1 पावर और थर्ड के लिए 4 पावर सब ऐड हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए 3 और 9 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं बाय 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब नीचे क्या रह गया आपका 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, और माइनस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स। एक और बात याद रखिए, माइनस अगर आपका इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाता है सॉल्यूशन करते समय प्लस, माइनस माइनस अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 6 टाइम्स तो क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। और ऑड टाइम्स होगा तो माइनस रहेगा। तो ये -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा प्लस के 3 2 जा 6। यार आंसर 6, a की पावर कितनी रहेगी a रेज़ टू द पावर 3 1 4 4 a। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। और देखिए इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, डू दिस फास्ट, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए फटाफट बेटे, बोर्ड छोटा है आपको मुझे मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको रब करके लिखूंगी। नेक्स्ट इसका आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जिससे कौन सा पूछेंगे, जे या के? चलो एल बताती हूँ इसका, पॉइंट वाला डेसिमल वाला, फटाफट कीजिए इसको, रब कर देती हूँ मैं इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराती हूँ। जल्दी से देखिए इसका, ओके हो गया सबका नोट ना पीछे? देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट इसका जे और एल दोनों पार्ट में बता दे रही हूँ आपको। जे पार्ट तो इजी है, फिर भी आप देखिए -4z 1 monomials and other monomials -5z square raised to the power 3 whole raised to the power 3। और L है आपका -0.5 a raised to the power 2 a square b first monomial, and second one is आपका है आपका -2ab होल क्यूब, -2ab होल क्यूब। या ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से देखिए, अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले अभी बताया था एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट पावर के ऊपर पावर होती है तो इनकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। सो ये क्या बन जाएगा आपका -4z ऐसे किस रहेगा, मल्टीप्लाई इसमें है आपकी -5 रेज़ टू द पावर कितनी रहेगी 3, 5 की पावर भी 3 और z स्क्वायर की भी पावर 3, तो क्या हो जाएगी z की पावर 2 × 3 z की पावर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कीजिए। माइनस ये कितना हो जाएगा 5 5 या 25, इट मींस -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है और टाइम्स 3 टाइम्स, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। 5 5 या 25 5 या 125। वेरी गुड। नाउ माइनस के 4z आगे आगे मेरे से कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। मल्टीप्लाई माइनस के 125, ये इसका सॉल्यूशन हो गया और ये हो गई z रेज़ टू द पावर 2 3 या 6। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाकी क्वेश्चन को। कैसे? अब क्या करेंगे 25 माइनस माइनस प्लस और 125 4 जा आपको करना है, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 की 0, 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, ये हो गया आपका z रेज़ टू द पावर कितनी रहेगी 1 + 6 कितनी रहेगी 7। ये हो गया 500 z रेज़ टू द पावर 7। ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एल पार्ट अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे, यू विल राइट सेम, इसको एज इट इज लिखेंगे -0.5 a स्क्वायर b और मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर कितनी रहेगी है, -2 की पावर हो जाएगी आपकी 3a3 b3। ठीक है, ये बन जाएगा। आपको इसको सॉल्व करेंगे। अब -2 को ऐसे सॉल्व करेंगे, -2 बताइए कितना हो जाएगा 2
2 जा 4 2 जा 8 और माइनस जब ऑड टाइम्स है तो किसके आएंगे 8। वेरी गुड, माइनस के। ठीक है, अब आप लिखिए 0.5 किसके हैं माइनस के, और इसमें मल्टीप्लाई हो रही है माइनस के 8 की, और ये हो जाएगा आपका a की पावर यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 3, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी ऐड 2 प्लस 3, और b रेस का पावर यहाँ 1 और यहाँ 3 ऐड हो जाएगी 1 प्लस 3। ठीक है, अब आपका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 5 या 40 और ये 4.0 का मतलब 4 ही होता है, चाहे तो आप 4.0 लिखिए या डायरेक्ट 4 कर सकते हैं, इसका मतलब भी 4 ही होता है। a की पावर कितनी होगी आपकी 5 और b की पावर 4। Your answer is 4, a raised to the power 5, b raised to the power 4. Okay, now you understand? नोट कीजिए फटाफट जल्दी से अपना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करूंगी, डू इट फास्ट, दोबारा समझा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये पावर के ऊपर पावर है इसको खोल दिया, खोला ब्रैकेट को, क्या करेंगे ये इसकी भी पावर होगी और इसकी भी, यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, सो ये -5 रेज़ टू, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर ये हो गया 6, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई माइनस माइनस 4 5 जा 20 4 2 जा 8 और 2 0 4 1 जा 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से लीजिए, डब कर दूं मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। चलिए नाउ स्टार्ट योर लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर है ना ये भी आपको? ओके, घर में प्रैक्टिस करना, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इसके बहुत सारे पार्ट हैं, इसके एल तक पार्ट हैं और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो आपको खुद करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर फाइंड द मोनोमियल्स equivalent to the given expression. To the given expressions. ठीक है, अब इसमें आपके 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी, 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट में आपको कराऊंगी तो आपको खुद करने हैं। अब आप इसका देखिए, पहले मैं फर्स्ट पार्ट करा देती हूँ, फर्स्ट ए और सी करा दो, बी और डी आप खुद कर देंगे, डी और डी इजी है। ए पार्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देखिए इसका 4a cube b square monomials multiplied by monomials अगर 3a cube p raised to the power 4, फिर ऐड करना है इसमें 2a b 4 raised to the power 6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज न्यूमेरिक में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 a रेज़ टू द पावर 3 और 3 कितनी हो जाएंगी 3 प्लस 3, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, सेम b के लिए भी आपका पावर बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 4 ये हो जाएगा, एंड फिर प्लस whole raised to the power 6, it means 2 raised to the power 6 and a raised to the power 6 also b raised to the power 6। अब 2 raised to the power 6 अभी इसको भले ऐसे ही लिख लीजिए, चलिए 2 raised to the power 6 a raised to the power 6 b raised to the power 6, ब्रैकेट आपका हो गया, ओपन हो गया। नाउ 4 3 जा 12, a raised to the power कितनी आई 3 और 3 6, b raised to the power 2 और 4 6 प्लस 2 raised to the power 6 means 2 multiplied by 2 itself, how many times 6 times। आप कीजिए मल्टीप्लाई, इसको जरा फटाफट कीजिए, जब इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 1 more 6, 2 2 जा 4, वेरी गुड, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, वेरी गुड। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप समझ जाएंगे तो इसको ऐसे करने की होती है, सीधा फिंगर्स पर करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 62 जा 32, इस तरीके से। ठीक है, 32 2 जा 64, सो हियर वी राइट 64 a raised to the power 6 b raised to the power 6। अब इनको ऐड करेंगे, लाइन टर्म्स है, बिकॉज द
लिटरल एक्सप्रेशन, लिटरल जो है आपका फैक्टर जो है वो सेम है, तो इसका क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओ सॉरी ऐड करेंगे दोनों को, लाइक टर्म्स है 12 और 64 ऐड करेंगे 4 और 2 कितना होगा 6, 6 और 1 7, 76, a raised to the power 6, b raised to the power 6, दिस इज योर आंसर। नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक पार्ट और कराऊंगी मैं आपको, जल्दी से देखिए फटाफट, डू इट फास्ट, चेक कीजिए ध्यान से, आपका कहीं छुटा तो नहीं है, मैच कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट एक और पार्ट बताती हूँ, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका डी पार्ट में आपको बता रही हूँ, ए और डी बोला तो सी, सी जो लेंथी है, फिर कहोगे मैडम ने इजी वाला कर दिया, हार्ड वाला देखिए आपके लिए जो आपको सबसे टफ लग रहा है, ठीक है, ऑन योर डिमांड 5p² माइनस 2q, ये इसका सी पार्ट है, हियर 3q प्लस, ये सुना नहीं पाएगा बेटे, नीचे वाली लाइन लिखती मैं यहाँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो फिर पूरा नहीं पाएगा हमारा, यहाँ देखिए आपका सी पार्ट है 5p², बुक में से देख के लिखना पड़ेगा मुझे, तो बच्चे याद तो कितना लंबा तो रह नहीं सकता, 2q, ठीक है, और यहाँ 3q प्लस 7p² 2q² प्लस माइनस के 3p, नेक्स्ट मोनोमियल्स माइनस के 5p, नेक्स्ट मोनोमियल्स 4q², ठीक है, ये हो गया आपको। अब आपको इसको पहले सॉल्व करना है, मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्विवेलेंट इसमें लिखना है एक्सप्रेशन में, यानी कि एक सिंगल मोनोमियल्स बनाना है इसका। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट मल्टीप्लाई दीस 3 मोनोमियल्स टू मेक ए सिंगल टर्म, इनकी एक टर्म बनाएंगे, या क्या करेंगे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 लाइक दिस, इज दैट क्लियर? नाउ बेस सेम कौन सा p और कहीं नहीं है तो p रेज़ टू द पावर 2 रहेगा, q दो बार है 2 टाइम्स है तो 1 + 1, या डायरेक्ट टू पावर भी लिख सकते हैं, पर हम आपको सॉल्व करके दिखाना है इसलिए थोड़ा सा आराम से स्लो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब है 7 टू मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, अब अलजेब्रिक p रेज़ टू द पावर 2 p² इसे हम कहते हैं और q², क्या प्लस माइनस में 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, और p रेज़ टू द पावर कितनी रहेगी आपकी 1 + 1 कितनी रहेगी 2, यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे अभी q रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, q²। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 1 टाइम माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, 5 × 10 × 30, वेरी गुड, p² q² प्लस 7 × 14 p² q² प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस 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 हो गया आपका, क्लियर हुआ, 5 × 4 = 23 या 60 p² q²। अब यहाँ देखिए all 3 टर्म्स आर राइट टर्म्स, तो आप क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे प्लस प्लस ऐड करेंगे, प्लस से बन जाएंगे, उसमें से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक दिस 30 p² q² एज इट इज डालेंगे, प्लस के हो गए 4 और 6 और 1 कितना हो गया 74 p² q², ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस के बचेंगे आपके कितने 4 में से 0 हो गए 4, 7 में से 3 गया 4, 44 p² q², this is your answer. I hope you understand. Now complete your exercise 5b in your fair copy very neatly. Thank you all of you. फटाफट अपना देख लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए, सबका पूरा हो जाना चाहिए।